ऑलराइट, एक चीज़ समझ लीजिए, अभी देखो मैं क्या बता रहा हूँ। साइन इनवर्स अगर बाहर रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स आना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लाना है। कैसे लाएंगे वो सारा प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है। थोड़ा और रिएक्ट करना पड़ेगा, ज़ोर से बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड भी होना चाहिए, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आंसर क्या आएगा? एक्स। याद रखो, मतलब ये चीज़, साइन इनवर्स साइन को मार देता है, सीधा एक्स आंसर आएगा। वैसे ही आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आंसर क्या आने वाला है? एक्स। एवरीथिंग अबाउट इट, लाइक टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स रहेगा, आंसर क्या आएगा? एक्स। डाउट है कोई? ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स भी एक्स ही आएगा। 1.2 का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ये थोड़ा साइड में लगा देता हूँ। देखिए, ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2, इसका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। आपको ढूंढने में आसानी होगी इसके लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन लिख के देता हूँ मैं आपको। साइन इनवर्स लिखा है 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट क्या है? 41। अब व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि बाहर अगर यहाँ पर देखो, ये y इज इक्वल टू होता है हमेशा, है ना। कोई भी क्वेश्चन y इक्वल टू फंक्शन होता है, तो क्योंकि बाहर साइन इनवर्स x है, अंदर क्या आना चाहिए? साइन x आना चाहिए, साइन x। कैसे आएगा वो बात की बात है, लेकिन आना तो चाहिए। जब तक वो नहीं आता ये सम सॉल्व होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा होता, साइन इनवर्स ऑफ कुछ आप ऐसा पकड़ लो, x³ + 2, इस तरह कुछ होगा। ये मामूली क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शन आया ना और ट्रिग्नोमेट्री भी आया। ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग सीधा d/dx ऑफ साइन इनवर्स x वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला? 1/√1 - x², है ना। तो उससे काम चल जाता है, लेकिन इसमें वो यूज़ करना काफ़ी टफ जाएगा आपको, राइट। करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, वो बात नहीं है, लेकिन काफ़ी टफ जाएगा, राइट। तो देखिए, इसकी एक प्रोसेस है सॉल्व करने की। प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखो। ये नंबर जो है ना, ये सारे रिलेटेड होते हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर देखो, ये √41 जो है, ये काफ़ी पर्पज़ से दिया हुआ है। एक प्रोसेस है इसमें ऐसा है कि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। देखो क्या करेंगे, 4/√41, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 5/√41, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। √41 का स्क्वायर क्या होता है? सिर्फ 41। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। √41 का स्क्वायर क्या होता है? सिर्फ 41, बराबर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे 41। 16 + 25, जो कि फिर भी क्या आता है? 41। 41/41 कैंसिल, आंसर कितना आया? 1। ये हम लोग ने क्यों किया, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। याद रहे, ये पूरा लॉजिकल रहता है, मतलब ये नंबर्स पूरा प्लानिंग के साथ दिए होते हैं कि ये सब रूल फॉलो होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे पता है हम लोग, इसके जगह ना, इसके जगह और इसके जगह हम लोग इसको पकड़ेंगे कॉस अल्फ़ा, या फिर साइन अल्फ़ा पकड़ लो, और उसको पकड़ेंगे कॉस अल्फ़ा। देखो, लेट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/√41 एंड कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 5/√41। एक मिनट, थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा निकाल देता हूँ। 5/√41। अचानक से स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि ये सारा चीज़ सर को कैसे पता, या फिर हमको कब क्लिक होगा ये सब करने का। देखो, ये सब क्यों किया गया ये समझ लो पहले। आपको एक चीज़ पता है, देखो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, अगर मैं ये फार्मूला लिख लूँ, sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा, आंसर क्या आता है? 1 आता है। जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, याद है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। वैसे ही sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा क्या आएगा? 1। वो तो हम लोग ने प्रूव भी किया ना, साइन अल्फ़ा का वैल्यू लेके स्क्वायर किया। अगर ये 1 नहीं आता ना, तो हम लोग इसको साइन अल्फ़ा एज्यूम नहीं कर सकते। देखो, स्टार्टिंग का ही समय तो और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। मान के चलो साइन अल्फ़ा का वैल्यू डाल दो। चलो यहाँ पर साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? 4/√41। उसका क्या करना पड़ेगा? दिया ना यहाँ पर स्क्वायर। प्लस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है?
5/√40। इसका भी क्या करना पड़ेगा? ये तो करके देखा है ना, पहले करके देखा है ना। आंसर कितना आया? 1। इसीलिए मैंने पहले वाले को साइन अल्फा बोला, दूसरे वाले को कॉस अल्फा बोला। ऐसा किधर से भी आसमान से टपकता नहीं है ये सारा चीज़। आप इसको कॉट और टैन नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट डू दिस। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ऑलराइट। थोड़ा लॉजिकल एजम्पशन चल रहेगा ना, अभी समझ रहा है ना ये पक्का क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब ये सब क्यों करना है तो सारा राज खुल जाएगा। 1 मिनट देखो। y = साइन इनवर्स। सबसे पहले ना हम लोग 6th स्टैंडर्ड का बेसिक देखेंगे। हमको पता होना चाहिए कि नीचे का नंबर हर एक को डिवाइड करता है। इसको भी करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। कैसे करेगा देखिए, 4/√41 sin x प्लस 5/√41 cos x। समझ आ रहा है? लेकिन हम लोग ने कुछ एजम्पशन किया। 4/√14 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइन अल्फा। इनटू आगे क्या है? साइन एक्स। 5/√14 में हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉस अल्फा। इनटू आगे क्या है? cos x। समझ आ रहा है? पक्का? डाउट? दोस्तों ये फार्मूला तैयार हो गया। किस चीज़ का फार्मूला? देखो मैं आपको 4 फार्मूले बताता हूँ। ये लगते हैं आपको फार्मूले आगे भी जाके, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। देखिए कुछ ज़्यादा ही नीचे लिख रहा हूँ मैं। 1 मिनट। साइन ऑफ a + b, साइन ऑफ a - b, कॉस ऑफ a + b, कॉस ऑफ a - b। देखो साइन में ना सब मिक्सिंग होगा। जैसे कि साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन कॉस का मिक्सचर होगा। इधर बनते साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये प्लस कहाँ से आया? यहाँ से आया। माइनस यहाँ से आया। याद रहे s यानी सेम। सेम का मतलब क्या है? समझ आएगा। देखो एस यानी साइन तो होता है, साइन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एस यानी सेम। सेम मतलब ये साइन और ये साइन सेम रहेगा। अब कॉस में फॉर्मूला क्या पता है? कॉस में जोड़ी जोड़ी होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखने का? माइनस। प्लस का माइनस होता है। सी फॉर चेंज, इसलिए मैंने यहाँ पर सेम लिखा है। समझ लगा? सी फॉर चेंज। ऐसा मैं खुद के लिए ऐसे ही समझाता था। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर कॉस ए कॉस बी प्लस इकड़ा माइनस है, इकड़ा प्लस साइन ए इंटू साइन। समझ रहा है? हाँ, तो देखो कॉस कॉस और साइन साइन एक साथ आया ना। कॉस कॉस साइन साइन और बीच में प्लस, कॉस कॉस साइन साइन बीच में प्लस। आंसर किसका? ये कॉस ऑफ ए माइनस बी। बराबर। देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ। y = साइन इनवर्स कॉस ऑफ a माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है? अगर आप कंपेयर करेंगे a के जगह क्या लिखा? देखो कॉस ए लिहिलंय, इथं कॉस काय लिहिलंय? अल्फा। अल्फा लिहिला पाहिजे मी, मायनस काय लिहिलं पाहिजे? b म्हणजे कोण आहे सांगा? x। बराबर ना? पक्का समझ रहा है? डाउट है? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब दोस्तों मेरे से एक गलती हो चुका है। मेरे से एक छोटा सा गलती हो चुका है। मेरे लिए छोटा है लेकिन आपके लिए बड़ा साबित हो सकता है। आपको मैं इसके आगे का समझो है ना, इसके आगे का और एक तरीके से दिखाने वाला हूँ। अब मैं मेरा गलती सुधार सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। गलती बता दूंगा मैं आपको। गलती ये था, चलो बता ही देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला साइन इनवर्स बाहेर असेल तर आत काय आलं पाहिजे? साइन आलं पाहिजे। साइन मैं क्या लेके आया? कॉस लेके आया। गलती क्या है पता है? कि मैंने इसको कॉस बोलना चाहिए था और मैंने इसको साइन बोलना चाहिए था। तब ये फार्मूला साइन कॉस में आता और फिर फार्मूला साइन का बनता। बराबर? बताता हूँ अभी ये, और आगे सुधर जाएंगे अपन। अभी इसमें क्या करने गए देखो। अब मेरे से गलती हो गया, मान के चलो आपसे भी ऐसा गलती हो गया।
तो एक फॉर्मूला है दोस्तों जो आपको बचा सकता है इसमें। फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मैंने आपको बोला था 90 का पावर क्या होता है, बताया था मैंने आपको? नहीं? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में 11 का जो था पार्ट बता दूंगा। ये फार्मूले अभी याद रखो, ऐसे ऐसे फार्मूले हैं। फिलहाल ये फार्मूला हमें रखने वाला है। यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है ना। इथे जो थीटा है तो तिकडे कोण है ना? अल्फा माइनस एक्स, बराबर। तो अभी मैं क्या लिखता हूँ? साइन लिखता हूँ पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी क्या होगा? अल्फा माइनस एक्स, लेकिन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि माइनस साइन है। ध्यान से देखना कितने ब्रैकेट चालू करें, 1 2 3 1 2 3। क्लियर एकदम? डाउट? साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर का बचेगा पाई बाई टू माइनस अल्फा माइनस एक्स। रीज़न क्या है भाई? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आंसर क्या आता है? एक्स। क्लियर है ना? y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस अल्फा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस एक्स। डाउट है कोई? नो। पक्का? ऑलराइट। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस एक्स आने के बाद अल्फ़ा हम लोग ने पकड़ा था कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/√41, राइट? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बताओ मेरे को पहले, चेक करो, स्टार्टिंग से देख लो। पहले इन दोनों का स्क्वायर किया, 4/√41 को डाल के 5/√41 को डाल के स्क्वायर करने के बाद चेक किया कि आंसर 1 आता है नहीं आता है। अगर 1 आ रहा है तो आगे का प्रोसेस है, बराबर। वैल्यू पुटअप किया, फॉर्मूले में से एक फार्मूला लग गया। अब खाली इसका डेरिवेटिव लेना है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, राइट? तो देखो यहाँ पर पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। पाई बाई टू है 90 डिग्री, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अल्फ़ा भी एंगल है, एंगल का भी डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव होगा। देखो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फ़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्लियर? आप देख सकते हो, देखो आंसर 1 किया है। अब क्योंकि मुझे 2 चीज़ें पता थी एक्स्ट्रा, मैं बच पाया। एक स्टूडेंट नहीं बच सकता है जनरली। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप बच जाएंगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझ से। बट करना क्या था अभी वो भी देखेंगे, है ना। एक बार वो भी समझेंगे कि ॲक्च्युअल करना क्या था, व्हॉट वॉज द ॲक्च्युअल वे। आता बघा इकडे ती मेथड नाही, मी ज्या मेथडने गेले ते इथे या वेगळ्या मेथडने गेलो गाईडमध्ये। आता ही मेथड बघा, तुम्हाला मी सांगतो ती सोपी आहे ॲक्च्युअली, माझी हार्ड मेथड आहे। खरं सांगू का, मला सुचलंच नाही काय, मैं अपना फ्लो में आपको बताते बताते चला गया। लेकिन मेरे को दिमाग में होता है ना कि आगे मैं कैसे भी करके निपटा लूँगा इसको। हाँ, तो आप ऐसा मत करो, थोड़ा सोच के करो। मैंने थोड़ा पागलपना किया है यहाँ पर, मैं मान्य करता हूँ इस चीज़ को। यहाँ से आगे आप थोड़ा प्रोसेस से कहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको। हम लोग साइन अल्फ़ा को √4/41 नहीं पकड़ेंगे, हम लोग कॉस अल्फ़ा को पकड़ेंगे, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे, इसको कॉस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? साइन। आता कळणार कसं कशाला कॉस पकडायचं कशाला साइन? सिम्पल आहे, साइन एक्सच्या बाजूला जे आहे की नाही, हे बघा साइन एक्सच्या बाजूला जे आहे की नाही त्याला कॉस पकडायचं, समजतं का कॉस पकडायचं? कारण साइन कॉस केलं तरच साईनचा फॉर्म्युला येतो ना, नक्की कळतं का? हां, साइन एक्सच्या बाजूला असेल तर तो काय असणार आपला? कॉस असणार। साइन नाही पकडत, जर साइन पकडलं तर मग दिस इज अ टेक्निक दॅट विल सेव्ह यू। हे बघा, लेट मेथड 2, कोई गलती से यूट्यूब पे देख लेगा पागल हो जाएगा, यार ये आदमी पागल आदमी है। लेकिन मैं सिर्फ आप 4 लोग के लिए डाल रहा हूँ, मेरे को लेना देना नहीं, कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लेट, बस ये स्टोरेज फुल ना होना चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे ये सब अपलोड कर रहा हूँ। देखिए साइन अल्फ़ा का 4/41 है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस अल्फ़ा 4/√41। साइन अल्फ़ा को क्या बोलेंगे अपन? 5/√41, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में जाएंगे, ये अपना क्वेश्चन है। देखो
y is equal to sin inverse. What should I write in place of 4 upon root 41? Cos alpha. Cosec. Sin x. 5 upon root 41 को क्या लेंगे? Sin alpha. Sin alpha. Into cos A sin B sin A cos B. देखो cos A sin B sin A cos B. आप कोई भी cos A sin B. अब देखो यहाँ पर है ना साइन प्लस है, बीच में प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? ऊपर वाला आने वाला है, साइन ऑफ A प्लस बी. अब A का वैल्यू क्या है? अल्फा. B का वैल्यू X. आधे समझ है ना? डाउट? पक्का? साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होगा? कैंसिल होता है ना? Cancel. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई? Cancel. एक्स होता है सिर्फ, यानी ये एंगल होगा अल्फा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1. देखो ये कितना आसान था, है ना? मैंने खाली पुकट इसको हार्ड कर दिया था. तो आप मेथड 2 इस्तेमाल करो, वो सही रहेगा आपके लिए. क्लियर? जाने का आगे सम ढूंढेंगे और क्या. देखो साइन इनवर्स और नीचे ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ मिला ना, दिमाग में फिट रखने का इसको यही मेथड है. इनवर्स फंक्शन रहेगा और रूट में कुछ तो रहेगा, रूट में ही रहेगा, फिर बता रहा हूँ. हाँ देखो जाने का आगे. ओके अभी क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 9 में. तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला इसी वीडियो में दिखा देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके बाद में. कहाँ गया फॉर्मूला का लिस्ट? ये देखो. आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो आप आराम से उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री 2 का फॉर्मूला है 11th स्टैंडर्ड का. पूरे लर्न करने के सर? एक्चुअली लर्न नहीं, इसका लॉजिक है. एक समझ आया तो बाकी समझ आता है, अपने आप समझ आता है. तो ये जो 7th से लेके ये जो 24 तक है अपने आप आ जाते हैं. मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है. फिलहाल ये सारे लगने ही वाले हैं, हमको लर्न करने ही पड़ेंगे. देयर इज़ नो वे आउट. और एक के ऊपर एक डिपेंड है फॉर्मूले, मतलब एक बेसिक फार्मूला लर्न किया दूसरा तैयार कर सकते हो आप. मैं इसलिए बता रहा था कि 11th रेस्ट ईयर नहीं था, आप लोग ने रेस्ट कैसे किया. 11th पूरा फाउंडेशन है 12th का. मैंने फॉर्मूले दिखा दिया अभी आपको. यूट्यूब पे जब भी आप देखोगे तो आप वहाँ से उठा लेना. ठीक है चलिए, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक बेसिक इसमें क्या है ना, हर इसमें अलग अलग फार्मूला है. लाइक आई हैव टू डिस्कस अ फार्मूला फर्स्ट. आई गेस पहले फार्मूला पढ़ेंगे. देखो इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास. सबसे पहला फॉर्मूला, पहला ऐसा कोई सीक्वेंस है नहीं. आप लिखेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है. tan 2 थीटा का फॉर्मूला में माइनस साइन होता है, sin 2 में क्या होता है प्लस, और इसमें तो 1 माइनस अपॉन 1 प्लस होता है.
और क्या लगेगा इस एक्सरसाइज के लिए आपको? सर कुछ नहीं लग रहा। एक और फॉर्मूला, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले सम के साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहला सम है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए? कॉस आना चाहिए। टैन इनवर्स रहेगा तो टैन आना चाहिए। तो आपका सारा सोच इस चीज़ पे निर्भर होता है कि यहाँ पर कॉस कैसे आएगा, कॉस कैसे आएगा। ये जो पैटर्न है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देख के ही समझ में आता है कि अगर x के जगह टैन थीटा लिखेंगे तो अपना फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टैन स्क्वायर थीटा। हकीकत है। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बघितलं तुम्ही काय टाकायचं? x इज इक्वल टू टैन थीटा, x इज इक्वल टू टैन थीटा। देखो आप लिखोगे 80% सम्स में यही सब्स्टिट्यूशन होता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर x यानी टैन थीटा है तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टैन को उधर भेजना पड़ेगा। ध्यान से देखना, या फिर आप ऐसा लिखो इसको, देखो कैसे समझ में आ रहा है। एक ही तो बात है, x इक्वल टू टैन थीटा लिखा गया और टैन थीटा इक्वल टू x लिखा गया, एक ही तो बात है। ये टैन अगर उधर गया तो क्या बनेगा? टैन इनवर्स बनेगा। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। डाउट? पक्का? ऑलराइट। एक बार ये पुटअप कर दिया आपने, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स x। अभी आपको फॉर्मूला लेके सॉल्व करना है। देखो कैसे हमारा क्वेश्चन हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? टैन का स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कॉस 2 थीटा। यहाँ पर लिखो कॉस 2 थीटा। समझता? लेकिन हमें पता है व्हाट वी नो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा आंसर क्या आता है? 2 थीटा। सिर्फ एंगल रह जाता है, कॉस इनवर्स और कॉस कट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है? टैन इनवर्स एक्स। समझ रहा है पक्का? तो आपका आंसर आता है y इज इक्वल टू 2 इंटू हे बघ ना, याच्या जागी तू काय टाकणार? 2 थीटा, बरोबर ना? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा काय टाकायचं फक्त? पण 2 थीटा म्हणजेच काय? 2 इंटू टॅन इनवर्स एक्स, कारण थीटा कोण आहे आपला? टॅन इनवर्स एक्स। आता डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेट ऑफ टैन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर आपका। 2 1 ज़ा 2 अपॉन 1 प्लस, ये रहा फाइनल आंसर। समझे? ये सब आने के लिए ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई ये 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 2 थीटा। जानेगा आगे? ओके। क्या करेंगे और बोलो? ये करेंगे? थोड़ा ई रेस टू एक्स वाला टफ लग रहा है। आप बताओ, मेरा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो टफ रहा वो करेंगे सर। मेरे को सब आसान ही दिखते हैं ना, वो प्रॉब्लम है। मेरे को दिखते समय सब आसान ही दिखते। कड़क सम निकाला इसमें। क्वेश्चन नंबर 4
साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ समझ लो इस बात को कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए आपको? साइन एक्स है ना, साइन थीटा चाहिए अंदर। तो क्या करने का देखो, यहाँ पर अंदर साइन थीटा कैसे आएगा? अब टैन थीटा तो पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा कोई रेडी फार्मूला है नहीं आपके पास। जितने मैंने फार्मूले बताए उसमें कुछ था क्या ऐसा? नहीं। अब होता क्या है ना, ऐसे सम्स में दो सब्स्टिट्यूशन चलते हैं। एक तो आप एक्स के जगह साइन थीटा पुट करो, या फिर आप एक्स के जगह कॉस थीटा पुट करो। दोनों से भी काम चल जाता है। फिलहाल हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या? एक्स। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन को उधर जाना पड़ेगा। आपको मिलता है थीटा इक्वल टू एक्स। कोई डाउट? अब ये जो अंदर वाला मटेरियल है ना, इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करेंगे। 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह क्या पुट करना है हमको? साइन थीटा। 2 इंटू साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस टू साइन थीटा इंटू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे रे भाई, कैसे आया ये सब? कैसे? हाउ? ट्रिग्नोमेट्री। कैसा ट्रिग्नोमेट्री? बता कैसे आया? कसा आलं रे, सांग तू जरा, उससे भी सांग. हे बघ, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आंसर क्या आता है इसका? 1. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको उधर भेजता हूँ. इधर कौन बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा. ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ध्यान से देखना, यही तो चीज़ यहाँ पर है. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह मैंने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा. सिंपल. समझते ना? तो अभी मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो, साइन थीटा इंटू क्या हो गया? नाइस. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल. क्या बचेगा सर? कॉस थीटा. कॉस थीटा. डाउट? नो डाउट. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको मिलेगा सर कॉस थीटा. कॉस थीटा. तो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला. याद रखना, साइन 2 थीटा यानी होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. रिमेंबर दिस. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला. ये जो 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसके जगह क्या आया? ध्यान से देखा आपने? इसके जगह आया दोस्तों साइन 2 थीटा. समझ से? पक्का? फिर आउट एक्सच्या जागी साइन थीटा टाकलं, उसके बाद ये सारा चीज़ हुआ. तो अब क्या होगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स. इन सब के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 थीटा. बट हमको पता है, क्या पता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स यानी क्या होता है? एक्स. सिर्फ एक्स. यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा बचेगा सिर्फ, है ना? व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स. तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. क्लियर? आपको मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉस इनवर्स लेगा. 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 2 1 जा 2 लिखो. क्लियर? डाउट है कोई? आ गया आंसर? हाँ, ये रहा आंसर. क्लियर एकदम?
यहाँ पर क्या किया है देखो, यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा तो पुट ही किया है बराबर। हाँ, वी कैन ऑल्सो पुट क्या लिखा है, x इक्वल टू कॉस थीटा। आप कॉस से भी यही आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लोग ने बोलना चाहिए था ना कि बाय मेथड 2, बच्चा समझेगा ये दोनों आंसर करना है, समझो कोई भी एक किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैंने स्टार्टिंग में बोला था शायद ना, दोनों मेथड से चलेगा। साइन कॉस। डाउट है कोई? ये थोड़ा एक साथ देख लो। देखो प्रोसेस में डाउट रहेगा पूछ लो। हो गया, जी भर के देख लिया आपने। मुस्तकीम भाई कोई डाउट है क्या? सर इथनं परत सांगा की एकदा. कुठून? इथून? हां. देखो मैं सीधा सॉल्व भी करता है ना, ध्यान से देखना। मैं इसलिए कह रहा था कि YouTube पे जो मुझे ये देखेगा थोड़ा परेशान हो जाएगा, ये पागल आदमी लिख भी रहा है रब भी कर रहा है। ध्यान से देखना और एक बार, x को अपन ने साइन थीटा डाला, एक बार कॉस थीटा डाल के करेंगे, मज़ा आएगा करने का। कॉस थीटा डाल के रेडी। देखिए पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। जनरली ये रिस्क मत लो, मैं टीचर हूँ, मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा और भी जानता हूँ, ठीक है ना। आप भी जानते हो, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि 11th का जिसके पास प्रॉपर कनेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, वो आराम से कर लेता है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। लेकिन अगर आप 11th के फार्मूला में इतना परफेक्ट नहीं है तो रिस्क की मत लो। तो देखिए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, तो थीटा आएगा ठीक है। देयरफॉर ये 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, मैं क्या करता हूँ, रूट पूरा ही डाल दिया मैंने। x के जगह मैं क्या लिखूँगा, कॉस थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी बराबर ना। लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, पता है ना कैसे है वो, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कि बता दूँ मैं, देखो बता देता हूँ। बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। इसको अगर मैं उधर भेज दूँ तो इधर कौन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का उधर गया तो क्या मिलेगा, समझा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा. तो मुझे मिलता है दोस्तों 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा. याच्या जागी मी काय लिहायचं, साइन स्क्वायर थीटा. व्हाट इज रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा. थीटा. 2 कॉस थीटा साइन थीटा रहने दो, नहीं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहने दो। फॉर्मूला तो है साइन 2 थीटा का ही, ये फॉर्मूला लिख के देता हूँ साइड में। साइन 2 थीटा म्हणजेच काय, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक आहे. थोडक्यात मला एवढं सगळं करून काय भेटलं बघा, टू एक्स रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू मला काय मिळाली, साइन 2 थीटा. बरोबर ना, समजले का रे तुला? हो. आता ही किंमत कुठे टाकणार मी, या प्रश्नामध्ये टाकणार होतो. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल करा ना. 2 theta. What is theta? Cos inverse. Cos inverse x. So dy by dx 2 into dy dx. Cos inverse x. Minus 1 upon root of Root of dy by dx. 2 into minus 1. -2. तो दोस्तों आंसर प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है. क्लियर है का? अब तो डाउट नहीं है ना. नाही. चला थोडंसं पुढे. कितने मिनट का हो गया? 36 मिनट्स. इतना लंबा वीडियो देखेंगे तुम लोग? पॉज करोगे बीच में? सेव करता हूँ इसको.